मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले पॉलिटी के तीन चार पेपर सॉल्व किए हैं, आज चौथा पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कौन से मौलिक अधिकार आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? कौन से मौलिक अधिकार आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इसके ऑप्शन है भाषण का अधिकार, नंबर 2 है धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकालीन के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, पहला ऑप्शन है भाग 4A, सेकंड ऑप्शन है भाग 4, थर्ड ऑप्शन है भाग 3, चौथा ऑप्शन है अनुसूची 4A में। इसका सही ऑप्शन होगा भाग 4A में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है आर्टिकल या अनुच्छेद 45A, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 51A, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। इसका डी ऑप्शन है 30B। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? आप बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 51A। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सेकंड ऑप्शन है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद का विकास, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी है, भारत के संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा, और इसका वैज्ञानिक स्वभाव और मानवता का विकास भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? इसके ऑप्शन है मल्होत्रा समिति, सेकंड ऑप्शन है राघवन समिति, थर्ड ऑप्शन है इसका स्वर्ण सिंह समिति, चौथा ऑप्शन है नरसिंहन समिति। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 25 से 28, सेकंड ऑप्शन है 29 से 30 अनुच्छेद, और थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 32 से 35, और डी ऑप्शन है इसका 23 से 24। इसका सही ऑप्शन आप बताइए दोस्तों कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ये सही है। और जो अनुच्छेद 29-30 है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, आर्टिकल 32 है रिट है, और 35 है सेना और दूरसंचार में जो कर्मचारी लगे हैं उनके लिए है, और 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार में है, उसके अनुच्छेद 23 और 24 में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ,
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता और भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 14, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18। इसमें आर्टिकल कौन से आर्टिकल है? इसका सही ऑप्शन होना चाहिए कानून के समझ समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 18, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 15, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 17। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आप बताइए एक बार। इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में यह लिखा हुआ कि अस्पृश्यता अनटचबिलिटी को समाप्त करने का उन्मूलन करने की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध, सेकंड ऑप्शन है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, चौथा ऑप्शन है कानून के समझ समानता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन 5 सेकंड में आप बताइए एक बार, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को व्यापार मतलब बेच या उसको बधुआ मजदूरी की तरह नहीं रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मतलब हमारा जो संविधान है उसके किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका पहला ऑप्शन है भाग 2, सेकंड ऑप्शन है भाग 3, चौथा ऑप्शन है भाग 4 ये बना लीजिए, इसको गलत लिखा हुआ है भाग, और इसका चौथा ऑप्शन है भाग 4। इसका सही ऑप्शन होगा भाग 3। भाग 3 में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं भाग 3 में प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? यह दोस्तों इससे पहले हमने अभी बताया था। इसका ऑप्शन आप बताइए एक बार पढ़ के। इसमें से पहला ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन, सेकंड ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन और थर्ड ऑप्शन है 43वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है इसका 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही ऑप्शन जो है ये आप बताइए कमेंट करके एक बार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो 1976 में हुआ। 1976 में ये संविधान में जोड़ा गया, संविधान संशोधन करके 1976 में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 12 में, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें किस ऑप्शन के द्वारा हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, किस अनुच्छेद के द्वारा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 358, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 352, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 359 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा 352, ऑप्शन सेकंड। 352 के तहत हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा किसके मामले में जारी की जाती है? राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा किसके मामले में, कौन किस आधार पर उसको आपातकालीन की घोषणा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, सेकंड ऑप्शन है बाहरी आक्रमण, थर्ड ऑप्शन है युद्ध, और इसका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। आप बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और युद्ध, इन 3 आधारों पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? जो हमारा इमरजेंसी लगता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, थर्ड ऑप्शन रक्षा मंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बताइए आप एक बार। आपातकालीन की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है? जो आर्टिकल 356 है, इसमें जो आपातकाल दिया हुआ है, राज्यों में जो संविधान तंत्र विफल हो जाता है उसके तहत वो कौन आपातकालीन की घोषणा करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता संविधान में राज्यों में 356 के तहत होता है जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पे राष्ट्रपति यहाँ पे लागू होता है। पर राज्यपाल यहाँ पे शासन, राष्ट्रपति की अनुशंसा पे राज्यपाल यहाँ पे शासन मतलब उस समय आपातकालीन के दौरान करता है। अनुच्छेद 16 क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है? मतलब यही राष्ट्रीय आपात के क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। इसमें पूछा वही कि किसके द्वारा राज्यों में आपातकालीन लगाया जाता है, इसे राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है वित्तीय आपातकाल लेख के तहत लगाया जाता है, मतलब वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 354, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 365, इसका थर्ड ऑप्शन 367, चौथा ऑप्शन है 360। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय आपातकाल लेख की जगह पे वित्तीय आपातकाल होगा। 21 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इसका ऑप्शन है 354, 356, 365, 367 और 360। इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगाया जाता है, जो आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति वास्तविक अर्थों में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर की जाती है? अर्थात जो राज्य में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें यह दिया हुआ पर किसकी सलाह पर करता है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री की, तीसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष की, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश का। इसका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पे और राज्यपाल का नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद धारण करता है। कितने वर्ष तक रहेगा? इसे मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है राज्य के राज्यपाल को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के राज्यपाल के निम्नलिखित में किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। मतलब इसमें से कौन सा जो कथन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है जो राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करता है। पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री का चयन, सेकंड ऑप्शन है संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, थर्ड ऑप्शन है विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही ऑप्शन होगा सभी। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। वह मुख्यमंत्री को, मतलब किस पार्टी को, जो वहाँ के वो होता है, जो पार्टी सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करती है, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल बुलाते हैं अपना सरकार बनाने के लिए। और ये पहला ऑप्शन हो गया। और संबंधित राज्य के राष्ट्रपति शासन के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। जब कहीं पर राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो वहाँ पर राज्यपाल की सलाह पे राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करता है। थर्ड ऑप्शन है विधेयक के पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर सकता है या स्वविवेक से, अर्थात इसका सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो आप नीचे के दिए हुए कथन, इनमें किसको राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है महाधिवक्ता, सेकंड ऑप्शन है राज्य के मुख्य सचिव, थर्ड ऑप्शन है विश्वविद्यालयों के कुलपति। इसका सही ऑप्शन होगा सभी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, अर्थात इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा लेख राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। मतलब किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि राज्यपाल भारत का एक मतलब राज्यों का एक राज्यपाल होगा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 150, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 153, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 165 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 167। जी हाँ दोस्तों, आपने तो पढ़ा होगा ज़रूर इसको। ये हमारे संविधान के भाग 6 में दिया हुआ है अनुच्छेद 153 में कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यह दिया हुआ है निम्न में से कौन भारत के चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है। मतलब जो ऑप्शन है इसमें से चुनाव प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल इलेक्ट फ्रेंचाइजी, दूसरा ऑप्शन है गुप्त मतदान, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक मतदाता। इसका सही ऑप्शन होगा पहला ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रल फ्रेंचाइजी, अर्थात इसका मतलब है सार्वभौमिक मताधिकार। सेकंड ऑप्शन है गुप्त मताधिकार मतदान, थर्ड ऑप्शन है इसका अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण। ये तीनों अर्थात तीनों सही हैं। और ये सांप्रदायिक मतदान जो है ये गलत है। हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ कि चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं पूछा है, तो सांप्रदायिक मतदान मतलब हर एक धर्म के अलग अलग लोगों को अलग अलग मतदान करने की व्यवस्था नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत में संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारत में संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन में ये पूछा। पहला ऑप्शन दिया राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग। इसका सही ऑप्शन आप बताइएगा 5 सेकंड के अंदर कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य विधानसभा और संसद का चुनाव भारत का चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी के द्वारा, और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, ये भी भारत का चुनाव आयोग ही कराता है। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश डैश के द्वारा की जाती है। मतलब चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं, चुनाव आयोग का जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। इसके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लोगों द्वारा चुने गए, चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मेन, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसका नियुक्ति कौन करता है। इसका सही ऑप्शन होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा। मतलब किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 124, सेकंड ऑप्शन है 342, थर्ड ऑप्शन है 324 और फोर्थ ऑप्शन है 115। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा जो वो होगा 324। अनुच्छेद 324 में यह उल्लेख है कि भारतीय संविधान में यह उल्लेख है कि एक चुनाव आयोग होगा, भारत का एक चुनाव आयोग होगा। एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 अन्य उसके सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछा हुआ, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। यह दोस्तों ये पूछा हुआ है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। इसका सही ऑप्शन होगा इस समय जो है 79 है। इसमें 79 सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है, संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनाव प्रणाली के लिए प्रावधान देते हैं। मतलब ये है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक लिखा गया कि चुनाव आयोग प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124 से 128, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 324 से 329, थर्ड ऑप्शन है इसका 256 से 259 और फोर्थ ऑप्शन 274 से 279। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आप बताइए 5 सेकंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 324 से 329 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। चुनाव प्रणाली का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 224 से 229 के बीच किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव हर बार होते हैं। मतलब लोकसभा के चुनाव कितने सालों पे होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए।